हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल त्रिपाठी क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैटर क्या है और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपने जाना कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम आगे मूव करते हैं चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन आता है, आर द स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरचेंजेबल और नॉट। मीन्स क्या स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आपस में इंटरचेंजेबल हैं और नॉट। इंटरचेंजेबल का मतलब है कि क्या ये सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में ये चेंज हो सकते हैं या नहीं, और यदि हो सकते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू इनको चेंज किया जा सकता है, और क्या ये हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उन सभी को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आज की हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस which will take place in matter. So in this chapter, two types of the changes are basically defined. First one is effect of change in temperature. In this, we will discuss about the temperature effect on the matters. If we increase the temperature of any substance, such as a solid substance, there is a process of fusion take place, or we say that the process of melting take place. The process of fusion is where the solid melt to form liquid. It means if you are taking any solid substances and you start increasing its temperature, it's get melted into liquid state, and the temperature at which solid melt to form liquid is known as its melting point. It vary from substance to substance. It means यह हर एक सॉलिड पे अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हर एक सॉलिड का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर वह मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और उसी मेल्टिंग पॉइंट को या उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। नाउ हियर वी हैव स्टडीड दैट सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। इट मीन्स सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। If we go on again and again and the temperature get more rises, the process of evaporation may take place. All this is happening in the process of increase in temperature of any substances. Here we will understand the process of evaporation. Evaporation या हिंदी में इसको कहा जाए तो वाष्पीकरण। ये है क्या, इसको समझते हैं। या आपने प्रीवियस क्लासेस में या छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। इवेपोरेशन से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट यहाँ देख लेते हैं एक बार और। इन दिस प्रोसेस लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू वेपर। ये कहाँ पर होता है? हमारे आसपास, हमारे नेचर में। जब भी हम किसी कपड़े को या क्लोथ्स को वॉश करते हैं और ड्राई होने के लिए रखते हैं, तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होता है। इट मीन्स उसमें जो लिक्विड होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो वेपर में कन्वर्ट होके अगेन एयर में चला जाता है। सो हियर लिक्विड गेट चेंज इनटू द वेपर। Two things are happening here. First, solid get converted into the liquid state, then liquid get converted to the vapor state. When the process of conversion of liquid into vapor take place, a point will be here, that is boiling point, and boiling point is the temperature at which a liquid boils to form vapor. Means
जहाँ पर एक टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहेंगे। फिर से वही बात, यहाँ पर हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसा कि ये ट्रूली है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और यदि हम उसमें और भी कई चीज़ें ऐड करते जाएंगे, शुगर एंड वट एवर द थिंग्स, देन देर इज चेंज इन देयर बॉइलिंग पॉइंट टेक प्लेस। इस चैप्टर में कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स भी दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आगे और देखते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट एक तरीके से और होता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है उसको जानते हैं। सब्लिमेशन एक स्टेज है जहां पर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस और वेपर स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ये सभी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस। नाउ we will talk the effect of temperature when we decrease it. On decreasing the temperature, liquid start changes into the solid state. जैसा कि हम लोग आइस के केस में देखते हैं कि जब हम ड्यूरिंग द समर सीजन अपने फ्रीज में बर्फ़ बनाना चाहते हैं या कोई चीज़ कूलिंग करना चाहते हैं, तो हम फ्रीजिंग प्रोसेस को करते हैं, जहाँ पर हम लिक्विड लेते हैं एज अ वाटर मॉलिक्यूल और कोल्ड ड्रिंक्स वट एवर, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हियर अ प्रोसेस आल्सो टेक प्लेस, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ conversion of vapors into the liquid. This process of condensation take place in two ways. For the process of condensation, there should be decrease in temperature as well as increase of pressure. Pressure will be increased. प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस होता है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। गैस पर किसी भी हॉट सब्सटेंस को रखने के बाद जैसे ही आप उसका गैस को क्लोज करते हैं और किसी प्लेट्स को या किसी अदर थिंग्स को रखते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, नाउ the effect of pressure we have already discussed in the process of condensation. Now, what is the process of deposition? Deposition is the state of or change of state where vapor is converted into solid state directly. It means कोई भी चीज सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम गैसेस स्टेट से। इट इज अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमने पढ़ा कि सब्लिमेशन में कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में, और डिपोजिशन में कोई भी चीज़ गैसेस स्टेट से या वेपर स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग इनटू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट्स। बिना लिक्विड स्टेट में या द्रव्य अवस्था में आए हुए वह डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में। नाउ in this chapter, one thing more is discussed, that is factor which affect the process of evaporation. Here 4 points are discussed here. First one is exposed surface area. It means जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेशन होगी। इसको समझने के लिए, जैसे कि आपने एक कप में चाय ले रखी है, टी ले रखा है, और उसी कप को वैसे ही सेम ही क्वांटिटी का आप टी को पोर कर देते हैं एक प्लेट में या डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि इवापोरेशन प्रोसेस प्लेट में काफ़ी तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू द कप। कप की चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, जबकि प्लेट की चाय काफ़ी तेज़ी से ठंडी हो जाएगी। इट मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही काफ़ी तेज़ी से इवापोरेशन प्रोसेस होगी। सेकेंड इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. If we increase the temperature, then the process of evaporation also increases.
So on increasing the temperature, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। इसको आप ऑब्जर्व करते हैं समर सीजन में, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा काफ़ी हाई होता है वैसे ही आप देखते हैं कि आपके जो क्लॉथ्स होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं वह काफ़ी तेज़ी से सूखने लगती हैं। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को सांद्रता भी कहते हैं या नमी भी कहते हैं। नमी के केस में या ह्यूमिडिटी के केस में जो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वह और ज़्यादा कैरी करने में आसानी नहीं रहती उसके लिए। लास्ट वन, दैट इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी एज इंक्रीजेस, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। विंड वेलोसिटी को समझने के लिए, हमारे आसपास जो हवाएं होती हैं यदि वह काफ़ी तेज़ से चलेंगी तो वह अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक गीला कपड़ा रख के, गीला कपड़ा है और उसको टांग देते हैं और विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ चलती है, हवा काफ़ी तेज़ चलती है। उस स्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वह विंड के साथ बाइंड होकर या बंध कर उसके साथ ही उड़ जाते हैं। So these are the basic four factors which affect the process of evaporation. Now I will summarize again. You can see that the change of states of matter we have discussed today, change of states of matter. If you want to get more knowledge about it and the next topic, please like and subscribe my channel, and we will provide live classes also within few days. We are planning for that, and you will get free classes for that. Okay, so kindly subscribe my channel and comment which topic do you want to understand. Thank you.